बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी शेयर की जाए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी मार्केट में बहुत अच्छी आई हुई हैं और बहुत सस्ती हैं, तो इनसे फ़ायदा उठाया जाए और स्ट्रॉबेरी जैम बनाया जाए, वो भी सिर्फ 2 चीज़ों से। और वो ये है, स्ट्रॉबेरी है 800 ग्राम, इसको हमने धो लिया है और खुश्क कर लिया है। चीनी हमें चाहिए 500 ग्राम। तो आइए स्ट्रॉबेरी जैम बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी को जो है साफ कर लेंगे। इसका जो हरा वाला हिस्सा है, पत्ते उतार देंगे इसके, इस तरह से साफ कर लेंगे और फिर इसके बाद इसको हम चॉप कर लेंगे। सारी स्ट्रॉबेरीज इसी तरह मैं चॉप कर लूँगी, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। चले जी, सारी स्ट्रॉबेरीज चॉप हो चुकी हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब हम इसको डाल देंगे एक पैन में जिसमें हमने स्ट्रॉबेरी जैम बनाना है, और जो इसके सारे जूसेस हैं वो भी इसके अंदर ही जाएंगे इसके साथ। फ्लेम ऑन कर दिए है, अभी बिल्कुल हल्की आंच है और तेज़ नहीं करेंगे। और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी, हो जाएगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। क्योंकि स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो चीनी बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी इसके साथ ही। और अभी हम हल्की ही आंच रखेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको इस तरह से पकाएंगे। चीनी पानी छोड़ देगी, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी 3 से 4 मिनट ही हुए स्ट्रॉबेरी को डाले हुए और शुगर ऐड किए हुए इसमें, तो आप देखें कि लिक्विड इतना ज़्यादा बन गया और अभी बबलिंग पॉइंट पे नहीं आया, ये उबलना शुरू नहीं किया। एक उबाला आएगा जैसे ही दरमियानी आंच पे हम इसकी आंच जो है वो हल्की से मीडियम लो कर देंगे। बबलिंग स्टार्ट हो गई है, इस तरफ से साइडों से बबलिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसकी आंच जो है हम दरमियानी कर देंगे ताकि ये पक जाए, और इसको इतना पकाएंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और बीच बीच में चम्मच भी हिलाते रहेंगे और मैं आप लोगों को दिखाती भी रहूँगी। जैम बनने के करीब होता जा रहा है, और जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं हम और वो पकने के बिल्कुल करीब होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे उस वक्त खुशी होती है जब मैं न्यू रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कहते हैं कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है और हमने ट्राई किया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। स्ट्रॉबेरीज़ को मैश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पानी खुश्क होगा ये गाढ़ी होती जाएगी, खुद ही गलती जाएगी और इसके अंदर घुलती जाएगी। इस तरह से आपने इसको चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और अभी 30 मिनट नहीं हुए, आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये गाढ़ी होती जाएगी। बस हम इसको इसी तरह पकाएंगे और गाढ़ा करते हैं, फिर मिलते हैं। चले जी, 30 मिनट हो गए जैम को पकते हुए। अब चेक कर लेते हैं कि जैम हमारा रेडी है या नहीं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इस तरह से स्पून से एक ड्रॉप करेंगे, प्लेट में डालेंगे और इसका वेट करेंगे हम 30 to 40 सेकेंड्स। और उसके बाद हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा कि जैम रेडी है या नहीं। इसको इस पॉइंट पे जब ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे। चलो जी, अब ये चेक कर लेते हैं। ये देखो, कोई पानी नहीं निकल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जैम रेडी है। मैं खा कर दिखाती हूँ आप लोगों को। इट्स वेरी टेस्टी, बहुत मज़े का बना है।
अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको तकरीबन 10 से 20 मिनट तक ऐसे रखेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। चलिए जी, जैम जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है और बिल्कुल इसकी थिकनेस जैम जैसी ही हो गई है, बल्कि ये जैम ही है। होममेड स्ट्रॉबेरी जैम रेडी हो गया है। इसको हम साइड पे करेंगे और अब हम इसको एयरटाइट जार में डाल लेंगे फ्रिज में सेव करने के लिए। स्ट्रॉबेरी जैम तैयार हो गया है। मैंने इसको फ्रिज में रखा है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे और ये बिल्कुल ठंडा हो गया और सर्व करने के लिए तैयार हो गया। स्लाइस पे मैंने इसको अप्लाई किया है और ऊपर डाले हैं चॉकलेट चिप्स। अपने बच्चों को नाश्ते में दें, बच्चों और बड़ों दोनों को ये बहुत पसंद आता है और आप इस जैम को तकरीबन 2 से 2.5 महीने तक फ्रिज में रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जैम इतना मज़ेदार होता है कि ये 2-2.5 महीने बिल्कुल नहीं चलता और सब बहुत जल्दी खा के ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल किचन विचन को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।